गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का जो अगला सीरीज है, ये क्लास 10 हम आपको देने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। इससे पहले हम लोग पॉलीगन लॉ पढ़ चुके हैं। अब पॉलीगन लॉ के बाद वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी सदिश का घटाव। तो सदिश को घटाने का वेक्टर सब एडिशन का जो था वो 3 नियम था। पहला नियम था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा नियम था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब सदिश योग के त्रिभुज नियम, सदिश योग के चतुर्भुज नियम और सदिश योग के बहुभुज नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम किन्हीं दो वेक्टर को कंसीडर करेंगे। पहले कल्पना करेंगे जिसे घटाकर हमें क्या करना है, परिणामी सदिश यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मान प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें दो नियम है। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, अर्थात त्रिभुज सदिश घटाव के त्रिभुज नियम और सदिश घटाव के चतुर्भुज नियम। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक जो है वो नोट कर ले। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो घर से ज़्यादा बाहर ना निकले, अगर आवश्यक काम हो तो ही निकले, अन्यथा दोपहर में घर पे रहें। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सदिश घटाव। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सदिश घटाव यानी वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इससे पहले हम लोग वेक्टर एडिशन का क्लास कर चुके हैं। तो आइए हम जाने कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है, इसमें हम किस तरह काम करेंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वेक्टर एडिशन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसे आप आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट लिखना शुरू करें। तो देखिए किसी भी दो सदिश को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक नियम का इस्तेमाल करते हैं। और वो नियम कौन सा है? तो पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो नियम जो है
दो नियमों की सहायता से किसी भी दो सदिशों को हम घटाकर उसका परिणामी सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम इसका जो फर्स्ट लॉ है वो पढ़ना शुरू करें। तब तक आप इसे नोट कर लें। सदिश घटाव के त्रिभुज नियम। तो आप जानते हैं सदिश योग के त्रिभुज नियम आप पढ़े हैं, तो उसमें हम क्या बताए थे कि इसमें किसी भी दो सदिशों को जोड़कर उसका परिणामी सदिश ज्ञात किया जा सकता है। तो हम सब्ट्रैक्शन में भी वही थीम इस्तेमाल करेंगे कि किसी भी दो सदिशों को घटाकर उसका परिणामी सदिश ज्ञात किया जा सकता है। सर्वप्रथम दो ऐसे सदिशों की कल्पना करते हैं जिसे आपस में घटाना होता है। पुनः उसमें से किसी एक सदिश को निगेटिव ऋणात्मक निगेटिव सदिश बना देते हैं। उसके बाद सारा काम जो है हम सदिश योग के त्रिभुज नियम वाला ही करते हैं। अब ठीक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करके
इस्तेमाल करके रिजल्टेंट वेक्टर का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब आइए, अब देखिए आगे काम क्या करते हैं। माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो वेक्टर्स हैं जिसे आपस में घटाना है। ठीक है, तो दो कोई भी वेक्टर को जो है आप अपने मन से कंसीडर कर सकते हैं। एक आपका वेक्टर ए हो जाएगा और दूसरा वेक्टर बी हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी वेक्टर को आप फर्स्ट वेक्टर मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि एक हो गया वेक्टर ये ए फर्स्ट वेक्टर और ये हो गया बी। अब रूल क्या कहता है कि अगर ये एडिशन होता तो फर्स्ट वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट कर देते, लेकिन हम पढ़ रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में से दोनों में से किसी एक वेक्टर को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि निगेटिव वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब किसी एक वेक्टर को निगेटिव वेक्टर बनाने पर, ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट वेक्टर यानी वेक्टर ए है और बी को हम बना लेते हैं यहां पर निगेटिव। आप चाहे तो ए को भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहां बी को बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया निगेटिव यानी माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद एक अतिरिक्त वेक्टर लाइन की सहायता से ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे और फिर वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसे नोट करें। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने पर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर हमारा ये था, और फर्स्ट वेक्टर से निगेटिव वेक्टर बी को हम क्या कर दिए थे, जोड़ दिए थे। एक अतिरिक्त वेक्टर की सहायता से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे, जो हमको आर का मान मतलब ए माइनस बी का मान देगा। तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ क्या कहता था कि हम जो एंगल यूज करेंगे फॉर्मूला में वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होना चाहिए। तो इसलिए हम वेक्टर ए का पाथ लाइन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और इधर जो है वेक्टर बी का पाथ लाइन आगे बढ़ाएंगे। चूंकि एक वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल इस तरफ बनेगा, तो हेड इधर है तो ये जाएगा इधर, इसको पीछे की ओर करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे एंगल बन गया थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन के लिए। अगर एडिशन होता तो ये एंगल थीटा हम यूज करते, लेकिन सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में ये जो पाथ लाइन आगे बढ़ाए वो देखिए, टोटल ये लाइन को अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो इसमें से ये एंगल हमारा बन गया थीटा, तो इतना जो एंगल बचा ये कितना बन जाएगा, तो 180 माइनस थीटा। ये एंगल यूज होगा क्योंकि हम वेक्टर को क्या कर दिए हैं, निगेटिव वेक्टर बना दिए हैं। अगर ये वेक्टर पॉजिटिव होता तो इस डायरेक्शन में पहले था तो ऐसे जाता, ये पाथ लाइन होता तो दोनों के बीच का एंगल ये बनता, फिर हम ये एंगल यूज करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। हमको एक वेक्टर को निगेटिव बनाना था, तो जब निगेटिव बना लिए तो ये हमको आ गया 180 माइनस, तो ये एंगल हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन वाले में हम 180 माइनस थीटा वाला एंगल जो है वो यूज करेंगे। आप यहां नोट कर लें, फिर हम वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करेंगे और सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप लोग अपने कॉपी में फिगर पे ध्यान देंगे, और सबसे जरूरी बात जो थीटा बना है 180 माइनस थीटा, उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो आइए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो यहां आर का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है जो हम लोग पहले से डिराइव कर चुके हैं। आप लोग अपने अपने कॉपी से जो है, जो नोट किए होंगे डायग्राम, उसके हिसाब से देखते चलिएगा, और इसमें वही थीटा यूज करेंगे। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर है, एक है ए एक है बी, जिसे आपस में घटाकर हमको उसका रिजल्टेंट वेक्टर प्राप्त करना है। तो 2ab और कॉस, और यहाँ पे जो एंगल आया है हमारा वो है 180 माइनस थीटा। तो इस थीटा के जगह पर हम 180 माइनस थीटा पुट करेंगे। इसे पुट करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, होता है माइनस कॉस थीटा। ये आप ध्यान में रखेंगे तो इधर लिख लीजिए, चूंकि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो आगे देखिए आपको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो है फॉर्मूला। ठीक है, अब जब कभी भी दो सदिश को घटाकर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, r इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, नोट करें। ठीक है, तो ये आपका जो है रिजल्ट हो गया। अब फॉर डायरेक्शन देख लेते हैं। अब डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, तो आप पहले से एडिशन में जानते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला कि बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हमको यहां पर कुछ तो चेंज करना नहीं है, बस एंगल की बात है। तो ये हो जाएगा बी साइन 180 माइनस थीटा और नीचे हो जाएगा बट्टा में ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसलिए टेन अल्फा इक्वल टू आपको रिजल्ट आ जाएगा बी साइन 180 माइनस थीटा और बट्टे में हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये जो 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। ये आपका जो है रिजल्ट होगा फॉर डायरेक्शन। तो आप इसे नोट कर ले। ठीक है, अब आइए आप एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पे करके देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ, दिए गए फिगर में वेक्टर सब्ट्रैक्शन की सहायता से रिजल्टेंट वेक्टर का
मान ज्ञात करें। तो देखिए आपको फिगर दिया गया है इस प्रकार का, ये वेक्टर ए और इसके परपेंडिकुलर है वेक्टर बी, और एक लाइन मिला दिया गया, ये है माइनस बी आप कह सकते हैं। तो ये पाथ लाइन हो गया वेक्टर ए का और ये बी का। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है कि टोटल 180 बनेगा, तो इधर 90 और इधर भी 90 बनेगा। तो डिग्री हमको पता चल गया। अब क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, एक का, एक सेकेंड क्वेश्चन कंफर्म कर ले, 3 और 4 है। तो हेयर आप ले लीजिए कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर है और जो बी है वो 4 मीटर है। अब आप इसे सॉल्व करें। सिंपल सा फॉर्मूला आपको मिला हुआ है, आप वैल्यू को डालेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए जल्दी से इसे सॉल्व कर लें। तो फॉर्मूला हमारे पास है r इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए का वैल्यू हो गया 3, बी का हो गया 4 और माइनस 2, 3 इंटू 4 और कॉस 90। ठीक है, अब यहां से आप लोग सॉल्व कर ले। तो यहां से आगे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 90 देखिए साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो ये कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वो डाल देंगे और बाद बाकी तो कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे, आपका सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।